द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज पूरे संसार से, संसार के प्रत्येक कोने से केवल यही मधुर, यही पवित्र भजन गूंज रहे हैं, क्योंकि आखिरकार 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और काफी पीढ़ियों के तपस्या के बाद, काफी परिवारों की इंतजार के बाद आखिरकार आज वो क्षण आ चुका है जब आज 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला जी विराजमान होंगे अयोध्या जी में। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका मित्र मंशु कोटनाला। तो सबसे पहले आज की इस पवित्र दिन में आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान राम जी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, दरअसल बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि हम जब मार्केट में निकलते हैं तो हमें सुनने को मिलता है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो हमारी पूरी परिवार की टीम ने ये सोचा, हमारे परिवार ने ये सोचा कि क्यों ना विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कर एक सरल भाषा में, एक सरल भाषा शैली में आप सभी तक पहुंचाया जाए। तो हमने विभिन्न स्रोतों की ऊपर जानकारी ली, उसमें शोध किया और आखिरकार एक हमने ये चलचित्र बनाया है। इस चलचित्र में हम बात करेंगे, हाँ जी, ये चलचित्र थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि हमने कोशिश की है इस चलचित्र के माध्यम से सरल भाषा में आप सभी तक पहुंचाने की कि क्या रहा अयोध्या नगरी का इतिहास, किस प्रकार बनी अयोध्या नगरी, उसके बाद किस प्रकार से मुगल आए और किस प्रकार से अंग्रेजों का आगमन हुआ, और मुगलों के आगमन के बाद किस प्रकार से विवादास्पद भूमि बनी है पूरी, जहां राम लल्ला विराजमानेंगे आज। और उसके बाद आजादी के उपरांत किस प्रकार के आंदोलन रहे और कितने लोगों की, कितने परिवारों की, कितनी पीढ़ियों की ये तपस्या रही है। तो अयोध्या नगरी का निर्माण भगवान श्री राम जी के पूर्वज वैवस्वत जी के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा किया गया। और दरअसल कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हुई सूर्यवंश की, और सूर्यवंश के राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म होता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का। और कहा यह जाता है कि अयोध्या नगरी इतनी खूबसूरत थी कि उस नगरी के सामने स्वर्ग भी फीका पड़ जाता था। तो इस प्रकार से जब शुरुआत हुई तो भगवान राजा राम जी के आशीर्वाद से, उनके चरण कमल से पूरी अयोध्या नगरी खूब फल फूली। लेकिन उसके बाद जब भगवान श्री राम जी ने जल समाधि ली तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो पूरी नगरी उथल पुथल हो गई और लोग भागे उथल पुथल हो गए। लेकिन उसके बाद श्री राम जी के पुत्र कुश ने दोबारा से रूपांतरण किया और दोबारा से जो उथल पुथल हो चुकी थी नगरी का पुनर्रूपांतरण किया उन्होंने। उसके बाद काफी समय तक, उसके बाद लगभग 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया। और जो अंतिम राजा थे वो बृहदबल, क्योंकि ये मंदिर की शुरुआत हुई थी त्रेता युग से, और द्वापर युग में जो बृहदबल हैं वो महाभारत के रण में, वो जब उनका बलिदान हुआ तो वहां से सूर्यवंश का जो है कहीं ना कहीं सूर्यवंश वहां से खत्म हो गया। और उसके बाद जो अयोध्या नगरी थी वो लगभग बंजर हो गई। उसके बाद आती है बात ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात आती है। तो ईसा से 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, दरअसल वो एक बार किसी पशु का शिकार करते करते पहुंचे अयोध्या नगरी के आसपास। उस समय तक, उस दौरान पूरी अयोध्या नगरी जो है वो पेड़ पौधे और पूरे जंगल टाइप का हो गया था वहां पर। तो जब वो शिकार करते करते पहुंचे तो वो पहुंचे सरयू नदी के तट पर। तो उन्होंने अपने सेनाओं को आदेश दिया कि कुछ क्षण हम यहाँ पर आराम फरमाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य आराम फरमाने लगे तो उस दौरान उनको एक अलौकिक शक्ति और एक अजीब सा चमत्कार महसूस हुआ उनको। जब उन्हें वो पूरे जंगल में
अजीब सा चमत्कार दिखा या महसूस हुआ, तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जरा पता लगाओ कि क्या है इस जंगल में, क्या इस जंगल का राज है। तो तब कहते हैं कि उनके सैनिकों ने और राजा ने जो वहां के साधु संत थे उनसे बात की, तो साधु संतों द्वारा ये कहा गया कि ये जो पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि अयोध्या है, श्री राम भगवान जी की ये जन्म स्थली है। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने लगभग 84 खंभों के बाद 84 खंभों से एक बहुत बड़ा सुंदर मंदिर वहां पर दोबारा से स्थापित किया। साथ साथ में उन्होंने वहां पर कुएं भी, काफी सारे कुएं बनाए और साथ में उन्होंने एक महल का भी वहां पर निर्माण किया। उसके बाद विक्रमादित्य के बाद कई वंश के राजा वहां पर आते रहे और जो मंदिर है, मंदिर को कहीं ना कहीं बदलते रहे या उसका पुनर्निर्माण, जो टूट फूट थी उसकी भरपाई करते रहे। तो इसी कड़ी में एक राजा, एक शुंग वंश भी था। शुंग वंश के राजा जो पुष्य मित्र शुंग थे, उन्होंने भी उसका निर्माण में पूरी भागीदारी दी। उसके बाद बात आती है 11वीं शताब्दी की। राजा जयचंद ने जो मंदिर के स्तंभ थे, जो मंदिर के पिलर थे, वहां पर अपना नाम अंकित कर दिया। इसके बाद शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी में, और 15वीं शताब्दी में शुरुआत होती है मुगलों की पानीपत के युद्ध के बाद, और यहां पर आगमन होता है बाबर का। और उसी दौरान, दरअसल उस दौरान लोदी वंश का शासन था। तो लोदी वंश में जो सिकंदर लोदी थे, तो कहा जाता है कि सिकंदर लोदी तक अयोध्या में श्री राम मंदिर वहां पर स्थापित था तब तक। लेकिन उसके बाद जब पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, तो उसके बाद आगमन हुआ बाबर का, और लगभग 1528-29 में बाबर का सेनापति मीर बाकी, जो वो बिहार अभियान के लिए गया, तो उसी ने मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई। और इसमें एक कोट भी था कि एक बहुत अच्छा एक मतलब कोट लिखा था उस दौरान उन्होंने कि मुगल शासक बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने फरिश्तों के लिए एक मुकम्मल जहान तैयार किया है। इस प्रकार का कोट वहां पर लिखा हुआ था। उसके बाद फिर वहां पर नमाज अदा करते रहे समुदाय के लोग। लेकिन उसके बाद फिर आती है बात अकबर की और जहांगीर की। तो अकबर और जहांगीर के बाद, दरअसल इससे पहले मस्जिद में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग जाते थे वहां पर नमाज पढ़ने के लिए, तो हिंदुओं की एंट्री नहीं थी। तो उसके बाद जब अकबर का और जहांगीर का समय आया, तो उन्होंने इजाजत दी हिंदुओं को, क्योंकि अकबर और जहांगीर ये राजा तो सबको ही अपने साथ लेकर चलते थे। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि हिंदुओं को भी वहां पर जाके पूजा कर सकते हैं, मतलब जो स्थान दिया था वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। उसी दौरान लगभग 1717 में राजस्थान के एक राजा जयसिंह, वो वहां पर आते हैं और उनकी कोशिश ये रहती है कि मस्जिद के आसपास का कुछ स्थान, कुछ जमीन हिंदू समुदाय को दे दी जाए, ताकि वो वहां पर मंदिर बनाकर पूजा अर्चना कर सके। और उनके ताल्लुक भी बहुत अच्छे थे, उस समय के मुगलों से काफी अच्छे ताल्लुक थे। लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, उन्हें जमीन नहीं मिल पाई, भूमि नहीं मिल पाई मंदिर के लिए। लेकिन एक चीज उन्होंने करके चले गए कि उन्होंने वहां पर उन्होंने भूमि ले ली और वहां पर राम चबूतरा, आपने जरूर सुना होगा, राम चबूतरे के नाम से एक भूमि ले ली कि ताकि हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो वहां पर शांति से वहां पर पूजा अर्चना कर सके, और बाकी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां पर नमाज अदा कर सके, दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहे। तो राम चबूतरा बनाने में वो कामयाब रहे। उसके बाद आता है मुगलों का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब की बारी। जब औरंगजेब आया भारत में, उसकी जब अधिपत्य औरंगजेब के हाथ में पहुंचा, तो औरंगजेब ने वो मस्जिद को एक भव्य मस्जिद में बनाकर उसको नाम दिया, क्योंकि वो बाबर के ही नक्शे कदम पर चला करता था। तो उसने उसके बाद ही नाम दिया वो बाबरी मस्जिद, जो कि बाबरी मस्जिद उसके बाद लगभग जब तक 92 तक बाबरी मस्जिद ही रही। वहां पर उसने उसके बाद औरंगजेब ने हिंदुओं की वहां पर एंट्री भी बंद कर दी, या बहुत ही लिमिटेड कर दी वहां पर। इसी प्रकार फिर समय बीतता रहा और लगभग 150 वर्षों तक
कोई भी हलचल नहीं हुई, सब कुछ ठंडा बस्ता हुआ चला गया, क्योंकि उस दौरान अंग्रेजों का भी आगमन हो गया था, तो वहां पर एक क्रांति भी चल रही थी। तो इसी दौरान काफी सारे आर्टिकल लिखे गए, काफी सारे सर्वे हुए, जिसमें सन 1788 में एक यूरोपियन भौगोलिक जोसेफ स्टीफन टेलर, उन्होंने राम चबूतरे का जिक्र भी किया। साथ साथ में सन 1808 में एक सर्वे हुआ मोंटी मॉल्टिंग, जिन्होंने कि वहां पर जो मस्जिद थी, मस्जिद के नीचे की भूमि पर मंदिर होने के उन्होंने सर्वे किए, कि मंदिर होने का दावा किया कि कुछ मंदिर जैसी कलाकृति थी। और इसी दौरान एक पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है कि अंग्रेजी अफसर, अंग्रेजी जो लोग थे, वो भी ये माना करते थे कि वहां पर जो मस्जिद थी, मस्जिद के नीचे कुछ मंदिर जैसी कलाकृति का जिक्र उन्होंने भी किया, और ये उनकी किशोर कुणाल जी थे, उनकी पुस्तक में भी इसका जिक्र है। बहरहाल देखिए, अयोध्या में राम जी के काफी सारे मंदिर थे, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों को ये नागवार गुजरी ये बात कि जो जन्म स्थलीय है अयोध्या में भगवान राम की, वहां पर मंदिर नहीं है। वैसे तो काफी सारे मंदिर थे, लेकिन वहां पर मंदिर होना, क्योंकि जन्म स्थली भगवान श्री राम जी की वो थी। तो उसके बाद धीरे धीरे करके कारवा आगे बढ़ता रहा, और इस दौरान काफी सारे जो सामुदायिक दंगे भी काफी सारे हुए। तो इसी को रोकते हुए अंग्रेजों ने लगभग 1855 में हिंदुओं का जो वहां पर मस्जिद के बगल में जो चबूतरे पर भी पूजन किया करते थे, वहां पर भी पूरी रोक लगा दी, ताकि सांप्रदायिक दंगे ना हो। इसके 4 साल बाद ही 1859 में वहां पर पूरी एक बाड़ लगा दी, ताकि केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही वहां पर अपने अजान, अपने उसके लिए जाए वहां पर। तो इसके बाद बात आती है, कुछ वर्ष बीतते रहे। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा के संत श्रीमान रघुवर दास जी, वो सबसे पहले इस मुद्दे को, रघुवर दास जी वो लेके गए इसको अदालत में। उनकी ये मांग थी कि जो भूमि पर, एक तो जो राम चबूतरे पर वहां पर जो हिंदुओं की पूजा स्थली है, वहां पर रोक लगा दी थी, उसको दोबारा से शुरू करो, और जो राम चबूतरे में वहां पर वहां का जो छत्र लगाने की गुजारिश उन्होंने उस समय न्यायालय में रखी, लेकिन उनकी जो उनकी गुजारिश थी उसको न्यायालय ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद फिर थोड़ा और समय बीतता रहा, क्योंकि इस दौरान अंग्रेजों के साथ संघर्ष भी चल रहे थे हिंदुस्तानियों के, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ठंडे बस्ते में था। लेकिन इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि निर्मोही अखाड़े की शुरुआत 1885 में ही हुई थी, जब इस पूरे मसले को फैजाबाद जो कोर्ट में लेके गए रघुवर दास जी। उसके बाद सन 1934 के समय पर जो मस्जिद की दीवार गिर जाती है, लेकिन फिर बाद में उस दीवार को बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद से 1934 से लेकर जब तक देश आजाद हुआ था, आजादी मिली हमें 1947 तक, तब तक मस्जिद में तालाबंदी कर दी गई थी, ताला लगा दिया गया था। केवल एक ही दिन सप्ताह में खुल रहा था नमाज के लिए, केवल शुक्रवार को, वरना 6 के 6 दिन बंद होता था। उसके बाद आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद जो मंदिर से जुड़े हुए जितने भी संगठन थे, उन्हें ये लगा कि अब आजादी मिल चुकी है, अब कहीं ना कहीं मंदिर के मसले पर कुछ आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। लेकिन अब एक ऐसा दिन आता है जिसने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर राजनीति बहुत हो रही थी, राजनीति को हिलाकर रख दिया, और रातों रात एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे पूरा भारत देश में हलचल मच गई थी। ये बात है 1949 की। 23 दिसंबर 1949 को रात में ऐसी घटना सुनने को मिली कि वहां पर जो मस्जिद का जो एरिया था, जो विवादास्पद पूरा एरिया था, वो वहां पर अंदर श्री राम भगवान जी पधारे हैं, और वहां पर उनकी मूर्ति मिलने की बात सामने आई। जैसे ये बात आई तो पूरे देश में ये आग की तरह ये बात फैल गई कि वहां पर श्री राम भगवान जी ने दर्शन दिए हैं। जबकि जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो ये कह रहे थे कि रात में किसी ने
वो मूर्तियां वहां पर जाकर रखी। तो उसमें उस दौरान काफी सारी बहुत उथल पुथल देश में हो गई थी, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु थे वो देश के कोने कोने से वहां पर पहुंच रहे थे कि रामलला ने दर्शन दिए। अब इसको देखते हुए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आदेश दिया, जो डीएम थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय के नायर थे, उनको आदेश दिया कि आप वहां पर जाकर और उस मूर्ति को हटा दो ताकि ये पूरा मामला सुलझ जाए। लेकिन के नायर जी ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पर यदि, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी वहां पर कि अगर यदि वहां से मूर्ति हटाते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज हो जाती है, दंगे फसाद बहुत कुछ हो जाता था। तो सब चीज को मद्देनजर रखते हुए के नायर जी ने मना कर दिया। फिर कुछ समय बाद फिर और पीएम ने आदेश दिया कि आप वहां से वो हटाओ। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो के नायर जी ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप मूर्तियों को वहां से ना हटाएं और एक बार, मतलब एक डिवाइड टाइप का कर दो, आप एक बार टाइप की लगा दो आप, ताकि सांप्रदायिक दंगे ना हो सके, ये बोला। तो इससे अब जवाहरलाल नेहरू जी को उनका प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया। उन्होंने इस प्रकार की बाड़ लगाई ताकि एक अलग अलग स्थान हो जाए, भगवान राम जी का भी और जो मुस्लिम समुदाय का था वहां पर उनके लिए भी हो जाए। धीरे धीरे करके और बात बढ़ी और 1949 में जो निर्मोही अखाड़ा थे वो वहां से फैजाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में जाके उन्होंने ये अर्जी दी कि जो यहाँ पर मूर्तियां हैं तो मूर्तियों पर वहां पर मंदिर बनाया जाए। इसी दौरान 2 साल बाद 1961 में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वो भी वहां पर पहुंचे, वो भी अदालत में पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि उन मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाए। तो दोनों पक्षों में चल रहा था, अदालत में दोनों चल रहा था। यहाँ पर मंदिर बनने की बात हो रही थी, वहां पर जो मूर्तियां हैं मूर्तियों को मंदिर से हटाने की बात चल रही थी। तो कुछ दशक बीतते रहे और फिर एक ऐसी घटना होती है। उसी दौरान 1980 के दशक में बीजेपी का आगमन होता है और संघ यानी बीजेपी प्लस स्वयं जो आरएसएस की टीम थी, तो वो दोनों मिलती हैं और बात शुरुआत होती है आगे बढ़ने की कि किस प्रकार से मंदिर बनाया जाए। लेकिन उसी दौरान 1986 में एक ऐसी घटना होती है, वो घटना थी, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और शाहबानो की घटना होती है। बेहद ज्यादा ये कड़ी इससे जुड़ी हुई। दरअसल शाहबानो एक महिला थी, तो उसने अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी थी कि तलाक होने के बाद जितना भी उनका जिम्मेदारियां हैं, उनके खर्च वर्च हैं, वो उनके पति निभाएं। अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी थी कि हाँ ठीक है। इसके कारण मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे अदालत की इस बात को सुनकर, और मुस्लिम समुदाय के लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए राजीव गांधी जी ने क्या किया कि ताकि ये मसला गर्मा गर्मी ना पकड़े, उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही पलट कर रख दिया। जब उन्होंने जैसे ये पलटा तो फिर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल एक ही हितैषी है मुस्लिम समुदाय की, इनको चिंता नहीं है। अब यहाँ पर हिंदू पक्ष नाराज थे और वहां पर मुस्लिम पक्ष फिर खुश हुए। अब फिर राजीव गांधी ने हिंदू पक्षों को खुश करने के लिए मंदिर का ताला तोड़ दिया और वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों के लिए एंट्री दे दी ताकि अब वो भी खुश हो जाए। लेकिन फिर यहाँ पर फिर उल्टा हुआ, तो जब वो ताला खुला तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां से उनसे नाराज हो गए। तो उसी दौरान छुटमुट घटनाएं, काफी सारे सांप्रदायिक दंगे भी इस दौरान हुए। लेकिन उसके बाद शुरू होता है, और उसके बाद यात्राएं भी बहुत सारी शुरू हुई, क्योंकि बीजेपी आ गई थी, मतलब बीजेपी की स्थापना हो गई थी, तो बीजेपी के लोग वहां पर यात्राएं शुरू हो गई पूरे देश भर से, क्योंकि मंदिर का ताला खुल गया था तो देश भर से लोग पहुंच रहे थे, यात्राएं हो रही थी। जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध यात्रा है वो है रथ यात्रा। वो हम सभी ने सुना है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा जो यात्रा हुई और जिसमें हमारे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वो कंडक्ट की पूरी यात्रा को। और उस दौरान काफी छुटर मुटर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। उस दौरान दंगे हुए और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जेल में भी भेजा गया। उस समय जो मुलायम सरकार जो
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जेल भेजा, बिहार का कांड हुआ, काफी सारे हुए। और इस दौरान काफी सारे कार सेवक यानी जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनको कार सेवक बोला जाता है। तो कार सेवक भी बहुत मात्रा में जब आ रहे थे तो कार सेवकों पर भी गोली चलाई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो ये सारी चीजें भी हैं ऑलरेडी, ये आप देख लीजिएगा। ये पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें काफी सारे कार सेवक के वो शहीद हो गए, उनका बलिदान हो गया। ये लगभग बात है नवंबर की, लगभग 28-29 नवंबर पे। फिर 3-4 दिन बाद फिर दिसंबर की 1-2 तारीख को फिर से यही चीजें हुई और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी जेल में भेज दिया गया। इससे हिंदू संप्रदाय के लोग बहुत काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि वो एक तो कोई फैसला नहीं आ पा रहा था, ऊपर से कार सेवकों के ऊपर वोट बैंक के लिए, क्योंकि देखिए ये मंदिर ना राजनीति का अखाड़ा बन चुका था। इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक दल थे, वो तो क्या बात कुछ अलग हो जाएगी, राजनीतिक बात हो जाएगी, मतलब मंदिर ना बनने में ही सबकी वो थी, इस प्रकार का था ऐसा। तो ऐसे में बहुत नाराज थे लोग, क्योंकि कार सेवकों पर गोली चल रही थी, उनका बलिदान हो रहा था। 1990 के शुरुआत में मुलायम सरकार गिर जाती है और जो दूसरी सरकार आती है, मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह और केंद्र में जो प्रधानमंत्री वो बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा दिन आता है जो पूरी राजनीति को भी, पूरे भारत देश को उथल पुथल कर देता है। कुछ समुदाय के लोग इसको शौर्य दिवस भी कहते हैं और कुछ समुदाय के लोग इसे काला दिवस कहते हैं। 6 दिसंबर 1992 की बात। इस दौरान क्या हो रहा था कि गोलियां चलने के कारण काफी सारे कार सेवक थे और बिल्कुल मतलब हर किसी के ऊपर नाराजगी, रोष थी कि ये हमारे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला रहे। तो उस दौरान क्या होता है कि लगभग 2 लाख कार सेवक, 2 लाख लोग पहुंचते हैं अयोध्या, वहां पर पूजन अर्चना करने के लिए पूरे देश भर से। जब 6 तारीख को वहां पहुंचते हैं तो अचानक फिर वहां पर अफरा तफरी मचती है और अचानक से जो लोग हैं, वो जो श्रद्धालु वहां पर आए थे, वो बिल्कुल मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देते हैं, तोड़ने की शुरुआत कर देते हैं। उस दौरान टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो ये सारी चीजें हुई, पता भी नहीं चला। तो लगभग तकरीबन 1 बजे से शुरुआत करते हुए 1:55 पर मस्जिद का पहला गुंबद वो तोड़ा गया और लगभग 5 बजे तक आते आते तीनों गुंबद तोड़ दिए गए और जो मस्जिद थी उसको ढा दिया गया। जैसे ये घटना होती है पूरे देश में उथल पुथल हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं, लगभग हजारों लोग मारे जाते हैं उसमें। अकेले मुंबई में ही लगभग 900 लोगों की जान चली जाती है इस सांप्रदायिक दंगों में। और इसके साथ साथ तब जाके वहां पर उत्तर प्रदेश में जब स्थिति बिल्कुल बदहाल हो जाती है, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तब जाके थोड़ी स्थिति संभलती है, वरना पूरे देश में कोहराम मच गया था उस दौरान। फिर धीरे धीरे करके 90 के अंतिम दशकों में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है केंद्र में और उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है ये सारी चीजें, मंदिर बनने की कवायद शुरू हो जाती है। उसी दौरान फिर एक ऑथेंटिकेटेड, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक शोध चाहिए था। इसके बाद एक ऐसा ऐतिहासिक सर्वे होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जितना भी ये मसला 500 वर्षों से चल रहा था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी वो पूरा एक दिशा में पहुंच जाता है। उनकी रिपोर्ट में ये आया कि जो विवादास्पद ढांचा है उसके नीचे ऐसे अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर मंदिर था मस्जिद बनने से पहले। तो जैसे ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद पूरा सारा मसला बिल्कुल सही दिशा में चला जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है। हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि विवादास्पद जो भूमि है उसको 3 भागों में बांटकर दे दिया जाएगा। पहला भाग जाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, दूसरा जाएगा रामलला विराजमान ट्रस्ट को और तीसरा जाएगा निर्मोही अखाड़े को। लेकिन जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला था वो हर किसी को असंतुष्ट लग रहा था, संतुष्ट कोई भी नहीं था। तो उसके बाद ये इस पे हस्तक्षेप होता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट 2011 में जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर रोक लगा देता है। फिर से शुरुआत हो जाती है, ये सारी कार्रवाई दोबारा से शुरू हो जाती है। उसी दौरान 2017 में एक सेटलमेंट बनता है, आउट ऑफ सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 2019 में 8 मार्च 2019 में एक पैनल बनता है और उस पैनल को
मीडिएटर पैनल को ये कहा जाता है कि आप 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट भेजो, लेकिन वो 8 हफ्तों में भी अपनी रिपोर्ट नहीं भेज पाते हैं। उसके बाद लगभग 6 अगस्त 2019 को फिर से अपना वही कार्रवाई शुरू हो जाती है और 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर लेती, यानी पूरा मन बन गया था, सुरक्षित कर लेती है। उसके बाद आता है वो ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन गोगोई और साथ में जो 5 सदस्यों का पैनल था और साथ में जितने भी इस मसले से जुड़े लोग थे, उन सभी की रजामंदी के बाद ये फैसला आता है कि जो विवादास्पद भूमि है, जो 2.77 एकड़ की भूमि है, वो जाएगा हिंदू समुदाय में और वहां पर राम मंदिर बनेगा और वो जब चला जाएगा निर्मोही अखाड़ा और जो भी संगठन से जुड़े हुए थे, और साथ में मस्जिद के लिए मुस्लिम समुदाय को अलग से 5 एकड़ की भूमि दी जाएगी। तो ये वो फैसला आया कि जिसमें सभी की रजामंदी थी, ऐसा नहीं है कि कोई एक खास पक्ष को रखा उन्होंने। 5 सदस्यीय पीठ थी, उसमें मुस्लिम समुदाय के जो बोर्ड थे वो भी पैनल भी बैठे थे, साथ में जो हिंदू के वो सभी बैठे हुए थे। उसके बाद ये घोषणा हुई कि विवादास्पद भूमि में बनेगा मंदिर और मस्जिद के लिए दूसरी जगह में 5 एकड़ मिलेगा मस्जिद को और 2.77 विवादास्पद एरिया पर वहां पर भगवान श्री राम जी का मंदिर बनेगा। तो ये फैसला आता है 9 नवंबर 2019 को। और आज का शुभ दिन जो है, आज के शुभ दिन 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं अयोध्या नगरी में। तो आज के इस पावन शुभ मौके पर आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आई होप ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन हमारी कोटनाला केदार परिवार ने ये कोशिश की कि किस प्रकार से हमने देखा कि अयोध्या नगरी का निर्माण किसने किया और किस प्रकार से हुआ, उसके बाद किस प्रकार से अयोध्या मंदिर पर समय समय पर बहुत संघर्ष होता रहा और फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार आजादी के बाद भी आंदोलन चलते रहे और बहुत पीढ़ियों की, बहुत लोगों की, लगभग 500 वर्षों की इंतजार के बाद और कई पीढ़ियों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया और जिनकी तपस्या के बाद आज ये मौका आया है कि हम रामलला जी का स्वागत कर रहे हैं। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयां। श्री राम जी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। जय श्री राम।